ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है और पिछले 2 साल से चीन ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव भी है। चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लिहाजा ताइवान के साथ जापान भी डरा है और जापान ने जेओसी का गठन कर दिया है। इसका काम चीन की चालबाजियों पर नकेल कसना है। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर चीन से जो खबर आ रही है उससे ताइवान परेशान है, क्योंकि चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है जिसको अमेरिकी हथियार भेद ना पाए। क्योंकि ताइवान पर चीन के घेराबंदी में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दे रखे हैं जो बेहद विनाशकारी हैं। लेकिन अब ताइवान को जापान का भी साथ मिल गया है। जापान ने नई संयुक्त संचालन कमान यानी जेओसी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व जनरल केनिचिरो नागुमो करेंगे। जेओसी का काम होगा कि ये जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच समन्वय करे। जापान ने यह फैसला चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से समंदर में अपनी पैठ बढ़ा रहा है उससे ताइवान की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, साथ ही जापान की परेशानी भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो जापान सागर में चुनौती बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो समंदर के जरिए ही होगा, लिहाजा चीन समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए जापान ने जेओसी का गठन किया है। जापान की सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो नई कमान है यानी जेओसी ताइवान में होने वाले संभावित खतरे से निपटने का भी काम करेगी। मतलब कि जेओसी का काम चीन से ताइवान की हिफाजत करना भी है। चीन किस कदर जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है उसे हाल ही में आई अमेरिकी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज़्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज़्यादा है। वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए आईसीबीएम साइलो साइट का भी निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज़्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज़्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 आईसीबीएम के साथ 550 आईसीबीएम लॉन्चर है, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 485 मिनटमैन 3 आईसीबीएम लॉन्चर है, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 आईसीबीएम मिसाइल लॉन्चर ज़्यादा है। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और आईसीबीएम मिसाइलों से दागने के लिए
जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।